1950 में जनसंघ तक नहीं बना था, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 51, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51। आगे कुछ बोलने अरे लगते हैं कि उनकी वजह से कर रहे थे। हिंदू कोड बिल का विरोध किया अपने टर्न पे। और 1949 की बात करते हैं, संघ पे तो 48-49 पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आके बोलना शुरू करेंगे, और जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था। वो दौर आया इस देश में जब एक अधिनायकवादी सत्ता ने इस तरह कब्जा कर लिया इस देश पर कि नारा लगाया गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो लगता मुझे आप अपनी बात करें तो। और आखिर में आज की बात पे आता हूं, इन्होंने कहा जो अडानी 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 कह रहे थे, उनको अंबेडकर जी का नाम लेना पड़ा। ये किसके लिए बोला जा रहा था? इस सदन में अडानी अडानी कौन कर रहा था? ये कर रहे थे, और इनके एक सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, कार्य स्थगन का एक प्रस्ताव दिखाइए जो किसी दूसरे दल ने दिया हो। अडानी के मुद्दे पे नहीं दिया। आखिर में अंबेडकर जी का नाम आप जपने लगे भाई। अरविंद जी ये तो आपके ऊपर लागू हो रहा है। अरविंद जी देखिए, उनका कहना है कि पहले घिरे हुए थे अडानी के मुद्दे पर, अंबेडकर के मुद्दे पर अब देखिए ऐसा है कि आप संसद को तो छोड़ दीजिए ना, आप लड़िए ना जनता की लड़ाई, कौन मना कर रहा है? आप संसद को चलने क्यों नहीं देते? इस बात का जवाब आपके पास नहीं। 14 दिन से देश के प्रजातंत्र और संसद को लहूलुहान करके रखा है। सारंगी जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा कोई सांसद मुझ पर गिरा और मैं गिर गया, उसके बाद मुझे चोट लगी। लेकिन बाद में एक स्क्रिप्ट, मैं तो चुनौती देता हूं, कोने कोने में लगे ना वीडियो फुटेज लाइए ना। उस दिन कहा था कि 50,000 रुपए संसद में रख दिए, आपने आज तक उसके फुटेज जारी नहीं की। आपके मन में अपराध है, आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। अडानी के मामले पर इतने भयाक्रांत थे, आपकी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते थे, उस पर पर्दा ठीक है। चलिए अब आप आशुतोष जी माइक उठाइए। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है आशुतोष जी जब संसद नहीं चलती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब सांसदों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, कुछ सांसद घायल हो जाते हैं। कब कब प्रजातंत्र घायल हो रही है, और कैसे हम माने कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है? कौन कल मतलब दोषी कौन है, कौन पक्ष है जो दरअसल साजिश रच रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है आम आदमी का। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है, आपत्तिजनक नहीं लगता है? अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पे खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी, तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी। क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, अनकंफर्टेबल कर 49 में आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया।